अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड की जो करंट सिनेरियो है उसके बारे अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटली अगर हम देखें तो गोल्ड जो है ये अपने डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। सबसे पहले तो ये वाली एक ट्रेंड लाइन जो है इसको अगर आप देखें तो प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हुए डाउन आ रही है। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि हम अपने जो लेवल्स हैं वहाँ से मार्केट को जो है वो बाई में लेने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज पहला लेवल में ये आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये वाला। ठीक है, जो कि राउंड अबाउट 2010 से लेकर 2008 का एरिया अप्रॉक्सीमेट बनता है। ठीक है जी, ये एक एंगल से अगर हम देखें तो ये एक बाई जोन भी था और पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से प्राइस जो है ये अप साइड को जाए, और अप साइड को ये वाली जो ट्रेंड लाइन है अगर इसको प्राइस रिस्पेक्ट करती है यानी कि 2420 तक दोबारा जाती है तो फिर यहाँ पर हमारा TP1 होना चाहिए था। अगर इस लेवल पर प्राइस जो है ये सपोर्ट ले लेती। करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो करंट सिनेरियो में ये देखें, ये H1 की कैंडल है, इसने इसी लेवल पर सपोर्ट ली। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर और ये फाइव, यानी कि 5 कैंडल्स ने कंटिन्यूसली इसी लेवल पर सपोर्ट ली। प्राइस अप साइड को गई, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली, देन डाउन, और डाउन आने के बाद ये जो एक कैंडल बनी H1 की, ठीक है, ये एक अच्छा साइन था अप साइड का कि प्राइस को यहाँ पर अप साइड को फुल बैक मिला। देन न्यूज़ इन्वॉल्व हो गई, और न्यूज़ इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप देखें तो ये प्राइस जो है ये 2410 से लेकर इसने जो लो लगाया वो राउंड अबाउट 2382 या 81 का ये वाला लो लगा हुआ है। ठीक है, 2381 का ये वाला लो लगाने के बाद न्यूज़ इफेक्ट की वजह से, अब न्यूज़ की अगर हम बात करें तो न्यूज़ में डॉलर जो है ये वीक हुआ है, और इसके अल्टरनेटिव गोल्ड को जो है ये स्ट्रांग होना चाहिए था, अप साइड को जाना चाहिए था। कंट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस एंड दिस कैंडल, ये कैंडल अगर आप देखें तो इस कैंडल ने भी इसी लेवल से आप समझें कि सपोर्ट ली है और इसको अप साइड का पुल बैक मिला है। और चूंकि न्यूज़ जो है वो भी डॉलर की नेगेटिव थी यानी कि वीक थी, और डेफिनेटली गोल्ड ने स्ट्रांग होना था, तो कुछ लोगों ने इस बेस पे, न्यूज़ की बेस पे अगर डॉलर को अप साइड को बाई में लिया है, और स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे था यानी कि 2403 के एरिए में, तो उनका स्टॉप लॉस जो है वो 8 हुआ होगा। इसके अगेंस्ट अगर हम इस लेवल को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक ले आते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये एक सेल की कैंडल बनी, बट इसकी क्लोजिंग जो है ये अप साइड की हुई, इसकी भी अप साइड को ही, और इस कैंडल की क्लोजिंग भी अप साइड की हुई, जो कि 2407 का या 6 का एरिया बनता है। अगेन अप जाने के बाद प्राइस डाउन आई, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप, देन इसी जगह पे प्राइस ने राउंड अबाउट सपोर्ट ली है और प्राइस जो है ये अप गई। तो इस स्नैरियो के अकॉर्डिंग जो है बंदे जो है यहाँ से इसको बाई में देख रहे थे, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राउंड अबाउट 2420 का एरिया जो है ये गोल्ड टेक्निकली अप साइड को यहाँ तक टेस्ट करे, देन प्राइस जो है इसको हम डाउन में एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, न्यूज़ इफेक्ट की वजह से प्राइस ने एक ह्यूज डाउन साइड को मूवमेंट दी। देन ये वाला जो एक लेवल है ये मार्केट ने क्रिएट किया, जो कि 2391 या 92 से लेकर 2394 का एरिया बनता है। ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि अगर H1 की कैंडल
2390 या 91 अगर अप साइड को ब्रेक और होल्ड करती है तो फिर हम वंस अगेन 2404 या 2408 का एरिया जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि प्राइस जो है इसने यहाँ से अप साइड को जाना स्टार्ट किया, लो लगने के बाद प्राइस अप साइड को गई इस लेवल तक। अब अगर तो ये वाला लेवल प्राइस होल्ड करती अप साइड को तो फिर हम वंस अगेन यहाँ तक गोल्ड को अप साइड को देख सकते थे। ये ऊपर वाला जो लेवल है या ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, देन हम इसको डाउन एक्सपेक्ट करते, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। अब करंट सिनेरियो में क्या है कि करंट सिनेरियो में ये वाला एक लेवल मैंने मार्क किया है अभी, ठीक है। ये वाला लेवल जो है ये राउंड अबाउट 2375 से लेकर 2368 या 69 का एरिया बनता है, ठीक है। यानी कि 2375 से लेकर 2369 आप कंसिडर करें, ठीक है। ये हमने क्यों मार्क किया, ये देखें इस लेवल पर प्राइस ने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद अगेन इसी लेवल में एंटर हुई, थोड़ा अप गई, फिर इसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद आप देखें कि प्राइस ने कितनी ज़्यादा अप साइड को हमें मूव दी। और अगर यहाँ पर हम फिबोनाची ड्रा करते हैं तो उसके हिसाब से भी हम देखते हैं कि कौन सा लेवल बनता है। लेवल को कंसिडर करते हुए ये देखें कि ये एक लो लगा हुआ है और इस लो को अगर हम यहाँ पर हाई तक मिलाते हैं तो ये वाला जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है, इसकी जो करेक्शन बनती है गोल्ड की, वेरी क्लियर हमें ये बात समझ आ रही है कि 50 का जो एरिया है वो ये वाला लेवल बनता है, जो मैंने अभी निकाला है, ठीक है। 2408 से लेकर 2410 का जो एरिया है यहाँ तक की करेक्शन जो है ये हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए और हम कर सकते हैं। ये उस सूरत में पॉसिबल है कि प्राइस जो है इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। ये अभी जो मैंने आपको लेवल मार्क करके दिया है ये वाला, ठीक है, जो कि 2369 से लेकर 2375 का लेवल ये वाला निकल के आ रहा है। अब अगर फीबो को हम थोड़ा डाउन करके देखते हैं, ये वाला लो अगर हम लेते हैं तो लो आई थिंक यही रहेगा, नीचे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही ये वाला लो हम लेंगे, यहाँ पर लो लेने के बाद इसको जब हमने अप साइड के साथ कनेक्ट किया यानी कि ये लो और ये हाई, तो ये वाला जो लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है 50 का लेवल, वो राउंड अबाउट 2408 से लेकर 2410 या 11 यहाँ तक जो है आई थिंक कि गोल्ड को जो है करेक्शन करनी चाहिए अप साइड को। ये करेक्शन हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, तो ये वाला जो लेवल है। अब अगर ये लेवल डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो प्राइस जो है ये कल मज़ीद डाउन जा सकती है। और डाउन साइड का जो एक लेवल है वो आपको मैं बता देता हूँ कि वो लेवल हमारा ये वाला बन के आ रहा है, जो कि 2335 का एरिया बनता है। देखते हैं कि क्या होता है, आज मार्केट जो है इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है या नहीं। करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो वेरी क्लियर हमें पता चलता है कि H1 की कैंडल जो है इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, क्लोजिंग अप साइड की हुई है। देन अब ये वाली एक बाई की कैंडल जो है ये बनना स्टार्ट हुई है। अब अगर तो ये वाली कैंडल जो है ये अप साइड को जाती है, सपोज अप साइड को गई, ये वाला जो लेवल मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर वंस अगेन हम गोल्ड को यहाँ तक देख सकते हैं। देन इस लेवल तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ से देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। ताहम अगर ये वाला लेवल हम कंसिडर करें जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ
2369 से लेकर 2375 का जो है यहाँ पर प्राइस प्रेजेंटली सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी आल्दो के मार्केट ने सपोर्ट ली थी, ये वाला जो एरिया है 2382 वाला, बट यहाँ पर आकर साइड भी हो गई, एक लेवल क्रिएट की और प्राइस जो है ये डाउन आई। अब यहाँ से अगर अप साइड को जाती है और ये वाला लेवल जो कि राउंड अबाउट 2392 से लेकर 2395 का एरिया बनता है, इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर यहाँ तक ये वाला जो एरिया है यहाँ तक मैं गोल्ड को अप साइड को देख रहा हूँ। ये मैं आपको एक दफ़ा मार्क करके भी बता देता हूँ। बाकी टेक्निकली तो यही सूरत हाल मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। ये जो सेंटर वाला लेवल मैंने आपको बताया है जो कि 2392 से राउंड अबाउट 2395 है, इसको अगर प्राइस अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है फिर हम 2408 से 2410 का एरिया जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल डॉलर की न्यूज़ भी हैं, न्यूज़ को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं। कल डॉलर की न्यूज़ हैं जी 3। एक न्यूज़ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम 5:30 बजे, दूसरी 6:45 बजे, 2 न्यूज़ इकट्ठी हैं। और थर्ड वन जो है ये 7 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। आई होप कि आपको जो मेरा ट्रेड आइडिया है ये समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।